हेलो एवरीवन। आज 7 मार्च और 7 मार्च के मोस्ट इम्पोर्टेंट 13 करंट अफेयर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। वो हम क्लियर करने वाले हैं आज। सबसे पहली जो हमारी न्यूज़ है वो है भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस जो अपनी ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। ये भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस है। सेकेंड न्यूज़ है हमारी, ये स्टार मार्क्स कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए 2 शुभांकर लॉन्च किए हैं। एक का नाम है प्रगति, एक का नाम है विकास। प्रगति एंड विकास, ये 2 शुभंकर रहेंगे जनगणना 2027 तक। ये वाला सवाल जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है आगे आने वाले क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए। तीसरी सिटी न्यूज़ है, तरणजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति से संबंधित रिलेटेड है। नाम है तरणजीत सिंह संधू और दिल्ली का उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर। बता दें, लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ नियुक्त किए जाते हैं जहाँ पे यूटीज हैं, और दिल्ली भी एक यूटीज है, इसलिए वहाँ पे उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई है तरणजीत सिंह संधू। अगली न्यूज़ है अंतरिक्ष विज्ञान से। एक प्राइवेट कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। इसने अपने पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट का नाम विक्रम वन रखा है। स्काई रूट एरोस्पेस ने सबसे पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट बनाया है, उसका नाम विक्रम वन रखा है। ये साइंस टेक के लिए महत्वपूर्ण न्यूज़ है। कंट्री है या फिर डेवलप कंट्री है जापान, उसने पार्किंसन रोग के लिए स्टेम सेल थेरेपी को मंजूरी दे दी है अपने देश में। मतलब आप पार्किंसन रोग के जो इलाज के लिए है स्टेम सेल थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कैंसर के लिए आती है कीमोथेरेपी, उसी प्रकार से एक रोग है पार्किंसन, उसके लिए हम स्टेम सेल थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। ये जापान ऐसा करने वाला देश बन गया है। अगली जो न्यूज़ है वो हमारी रक्षा और सुरक्षा से, डिफेंस सिक्योरिटी से है। भारत की नौसेना जो है वो रूस से सीटर मिसाइल्स खरीदने की घोषणा की है अभी हाल ही में। ये वुमन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ सवाल है। गुजरात की जो सरकार है वो हर स्टार्ट 5.0 स्टार्ट कर रही है महिला उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए। ये सवाल काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है आगे आने वाले। हर स्टार 5.0 कौन सा स्टेट है? गुजरात। गुजरात की सरकार ने इसे लॉन्च किया है अभी। ट्रैकिड्रोमस अल्टापेनेसिस नाम की एक एशियन ग्रास लिजर्ड है, गिलहरी है, वो असम में पाई गई है और ये नई प्रजाति है, नई खोज हुई है। तो ये बायोडाइवर्सिटी से संबंधित एक सवाल बन जाता है कि ट्रैकिड्रोमस अल्टापेनेसिस नामक की जो लिजर्ड पाई गई है वो कहाँ पाई गई है? वो असम में। तो ये सवाल बन जाता है। ये सवाल आर्ट और कल्चर से रिलेटेड है। हाल ही में नई दिल्ली में जनजातीय कला उत्सव का उद्घाटन हुआ है जिसमें विभिन्न प्रकार की जनजातीय कलाओं का प्रदर्शन। अगली जो न्यूज़ है वो देश से संबंधित है। दिवस, काफ़ी सारे दिवस पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, जैसे अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, मार्च से लेकर 10 मार्च तक मनाया जाएगा नेशनल सेफ्टी वीक 2026। ये सवाल पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2026 कब से कब तक मनाया गया है? 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक, ये आपको याद रखना है। ये भी डे से संबंधित है। डे से संबंधित सेंट्रल में और स्टेट पीसीएस वगैरह स्टेट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें काफ़ी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो ये एक और डे है, जन औषधि दिवस। जन औषधि दिवस जब से मोदी सरकार आई है वो औषधि पे और मेडिसिन पे काफ़ी सारी फोकस्ड है, तो उसी लिहाज से ये सवाल महत्वपूर्ण बन जाता है। जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल व्यक्तित्व विशेष से संबंधित है। जो हमारे अ, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रहे थे 2 दिन के लिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनकी 76वीं पुण्यतिथि मनाई गई है 6 मार्च 2026 को, यानी कि कल ही। तो इनसे रिलेटेड अगर कोई एग्जाम में सवाल आए तो इनसे इनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाना। अगली जो न्यूज़ है हमारी,
वो है पद्मश्री विजेता उत्सव चरण दास। पद्मश्री विजेता उत्सव चरण दास। ये निधन से संबंधित न्यूज़ है। उनकी 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अब सवाल ये बनता है कि हाल ही में पद्मश्री विजेता उत्सव चरण दास की जो मृत्यु हुई है वो किससे संबंधित है? तो एक लोक नृत्य आता है जिसे कहते हैं घोड़ा नाच, जिसमें एक घोड़े की जो कलाकृति है वो शरीर के चारों शरीर पर बांध दी जाती है और वो घोड़ उसके साथ डांस किया जाता है, उसे कहते हैं घोड़ा नाच। उसी में ये माहिर थे उत्सव चरण दास। इनकी 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और इनको पद्मश्री भी मिला है।